ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस द्वितीय स्कंद अमृत रस आपसे भक्तजनों को पिलाना चाहता हूँ, उसमें गोते लगवाना चाहता हूँ। आपसे भक्तजनों का स्वागत है और अपने मन में मेरे विष्णु भगवान जी को, कृष्ण जी को जपते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, जिस समय भी आपको समय लगे मेरे भगवान को जपते रहें, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो करके और हम वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयत्न करें। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भगवान जी का नाम जपने में इतना आनंदमय, इतनी शक्ति है कि हमें और कुछ भी सोचने की आवश्यकता ही नहीं। हमारे विष्णु भगवान में नाम लेने में ही, भगवान का नाम लेने में ही मन आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरे विष्णु भगवान का ही नाम जपते रहें, क्योंकि सबके कर्ता, सबके पालनहार, सबके कष्ट निवारणहार मेरे विष्णु भगवान जी ही हैं, मेरे ठाकुर जी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 विष्णु भगवान की जय। द्वितीय स्कंद साधन लीला है। इसमें 10 अध्याय हैं। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करना चाहिए। अच्छी तरह विचार कर देखें कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। ईश्वर का स्मरण ऐसा हो कि संसार का बिल्कुल भी विस्मरण हो जाए। संसार के बारे में हमें कुछ भी ध्यान न रहे, सिर्फ हमें भगवान का ही ध्यान रहे। श्री भगवान का स्मरण ध्यान करने से ही मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब तक जीवित रहेंगे भगवान को नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मान करके हर समय ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। दुष्ट मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि उसके पापों को हर लेते हैं। हम लोग जीवन को बढ़ाना तो चाहते हैं, परंतु जीवन को सुधारना नहीं चाहते। यही आश्चर्य है। बारंबार भगवान जी का स्मरण करने से भाव शुद्ध होते हैं। इसलिए भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि चाहे प्राण चले जाएं, चाहे सब कुछ चला जाए, परंतु भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सदैव ही भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। श्री भगवान का स्मरण किए बिना जीना व्यर्थ है। एक भगवान के स्मरण के अलावा और कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें दिन रात मन, वचन और कर्म से भगवान का ही चिंतन करना चाहिए।
पवित्र हो या अपवित्र हो, सभी अवस्थाओं में जो कमल नयनम भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम लेता है, वह बाहर और भीतर से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। जैसे मोटर कार चलाने वाले की दृष्टि हमेशा रास्ते पर ही रहती है, एवं जैसे लोभी व्यक्ति की दृष्टि हमेशा धन पर ही रहती है, वैसे ही हमारी दृष्टि हमेशा भगवान पर ही रहनी चाहिए। सबसे बढ़कर साधन हर समय भगवान को याद रखना। इससे बढ़कर साधन दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान के जिस स्वरूप को हम अच्छा समझें, उसी स्वरूप को हर समय याद रखें। राजश्री खटवांग जी ने अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2:48 में ही सब कुछ त्याग करके भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए थे। अतः हमें भी अतिशीघ्र अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हे प्रभु, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं और आपके चरण कमलों की सेवा भी करते हैं एवं चित्त लगा के रहते हैं, उसे फिर जन्म मृत्यु रूपी संसार में चक्कर में नहीं आना पड़ता। वे मुक्त हो जाते हैं, भगवान श्री चरणों में वास करते हैं। हमें श्री कृष्ण चंद्र जी की लीला का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन करते करते यदि हमारी समाधि लग जाए तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। परंतु प्रभु का चिंतन वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी भी प्राणों में राग द्वेष नहीं रखता है। अब तीर्थ की महिमा सुनिए। पश्चाताप का तीर्थ ही सर्वोत्तम तीर्थ है। तीर्थ को स्वच्छता प्रदान करना ही तीर्थ की सबसे बड़ी सेवा है। तीर्थ स्थान में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान, जप एवं सत्संग अवश्य करना चाहिए। संपत्ति, समय, स्वास्थ्य, श्रद्धा और सत्संग, ये 5 चीजें तीर्थ यात्रा में आवश्यक हैं। दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में सैकड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो सकता। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो तीर्थों में जाना व्यर्थ हो जाता है। तीर्थों में जाए तो ठाकुर जी के लिए कोई उत्तम से उत्तम वस्तु जरूर लाएं। इससे हमारा तीर्थाटन भी व्यक्ति में बन जाएगा और भगवान की सदैव कृपा रहेगी। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान किए ही लौट आता है, वह आत्महत्यारा है, ऐसा स्वयंभू मनु जी ने कहा है। सुखी होना है तो हम अपने 50वें वर्ष से सागर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें और 60वें वर्ष में किसी उत्तम तीर्थ चले जाएं। तप करने से स्वर्ग की प्राप्ति, दान देने से ऐश्वर्य की प्राप्ति,
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति और गंगा स्नान तीर्थ स्नान करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गृहस्थियों का धर्म है कि साल में 11 महीने घर में रहें और 1 महीना किसी पवित्र तीर्थस्थल में जाकर के सत्संग श्रवण करें। इससे जीवन दिव्य बनता है। जब कोई अपने माता पिता भाई बंधु अथवा श्री सद्गुरुदेव जी के उपदेश से तीर्थ में जाकर के स्नान करता है तो इन सब को भी स्नान करने का फल मिल जाता है। विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने से ही पुण्य मिलता है। तीर्थ यात्रा में जाने से पूर्व 2 नियम बनाने चाहिए कि आज से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और वृथा भाषण नहीं करूंगा। हम जिस तीर्थ में जाएं वहां के ब्राह्मणों का अपमान भूल कर भी न करें। अपमान करने से तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती। तीर्थ में रह करके उपवास करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और संपूर्ण पाप भी नष्ट होते हैं। हमारे शास्त्रों ने पर्यावरण के बहुत महत्व दिए हैं। वृक्ष लगाने वाला व्यक्ति मरने के बाद सीधे ही स्वर्गलोक हो जाता है। अब ध्यान की महिमा सुनिए। ध्यान और समाधि एकाग्रता के बिना संभव नहीं। ध्यान अवस्था में मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं आता। ध्यान में प्रथम शरीर को, फिर मन, फिर आंख को स्थिर करना चाहिए। सब परमात्मा में यह स्थूल ध्यान है, परमात्मा सब में यह सूक्ष्म ध्यान है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को एकांत स्थान में और एक ही आसन में बैठना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करते करते व्यक्ति ईश्वर में बनता है, परंतु ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। ध्यान का अर्थ अपने वास्तविक स्वरूप में लय हो जाना है। इसलिए ध्यान में देह और जगत की याद नहीं रहती। ध्यान का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके आधा घंटा ध्यान अवश्य करें। 12 वर्ष नियम पूर्वक ध्यान करने से प्रभु के दर्शन होते हैं। निराकार के ध्यान से हृदय को तो शांति मिलेगी, किंतु नयन अतृप्त ही रहेंगे, क्योंकि जब तक यह नयन सगुण का दर्शन न कर ले तब तक प्यासे ही रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के संपूर्ण शरीर का ध्यान करना चाहिए। प्रथम तृणारविंद का ध्यान, बाद में मुखारविंद का ध्यान, उसके बाद सभी अंगों का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो बार बार भगवान के नाम रूप का चिंतन करना चाहिए एवं अपने आप को मृत्यु का भय भी दिखाना चाहिए। इससे मन स्थिर हो जाता है। ध्यान करता निरंतर जिस स्वरूप का ध्यान करता है उस स्वरूप की शक्ति भी आती है और उनकी आकृति ध्यानकर्ता के मुख पर प्रतिबिंबित भी होती है। प्रारंभ में ध्यान करने से अंधकार नजर आता है, किंतु धैर्य के साथ योग धारणा से
मन को वश में करे। बुद्धि द्वारा प्रभु के सभी अंगों की धारणा करे। जैसे जैसे बुद्धि स्थिर होती वैसे वैसे मन स्थिर होगा। धारणा स्थिर होगी तो ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखाई देगा। विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सो भगवान की जय। गजाननं बोधिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशिकारिकां नमामि विघ्ने श्रीपादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एकया गोचर सबके प्राणिपति। स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़म तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझे को अर्पण तेरा तुझे को समर्पण। क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। भिलनी के बेर सुदामा के तांदू रोज रोज भोग लगे। स्वामी हंसे हंसे भोग लगे।
ऐसे दीन दयालु ऐसे कृपा निधालु जो भक्तों के काज सरे। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी के आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश भगवान की जय। बोल गौ माता की जय। मनगर खेड़े की जय। पितृ महाराज की जय। बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय कराए शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सची हाथ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। बोल विष्णु भगवान की जय हो।